नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष चौधरी फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी क्लासें हैं प्रॉपर चल रही हैं, रन कर रही हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं कक्षा 9 का उम्मीद बैच। अब उम्मीद बैच में मैं पढ़ा रहा था आपको नंबर सिस्टम के बारे में। जो भाई अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, क्योंकि नंबर सिस्टम वहां पे एकदम बेस से पढ़ाया गया है। वहां से जाइएगा, आप देखिएगा। चाहे आपको कक्षा 9 ही नहीं, आपको कक्षा 10 में अगर भी पढ़ना है तो उस वीडियो को देखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कक्षा 9 का ही नहीं, कक्षा 10 का आप कंपटीशन लेवल में भी जाएंगे तो भी नंबर सिस्टम का वेटेज वहां से फंसेगा। एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन है उस वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूं, तो जाइएगा वहां से देखिएगा। अगर इधर आपको तनिक भी वीडियो ढूंढने में तनिक भी दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा मैं बता दूं आपको कि जो मैं पिछली कक्षाएं में पढ़ाया था, पिछली अपनी कक्षाओं में, वो क्या मैं डिस्कशन किया था, क्या लास्ट पॉइंट बताया था, उसको मैं थोड़ा हल्का आपको रूबरू करा देता हूं। उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। देखिए, मैं आपको यह बताया था कि हमारी संख्याएं क्या होती है, संख्याएं के प्रकार कितने होते हैं। मैं एक एक करके आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होती है भैया, और पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। ये सब जितनी भी संख्याओं के प्रकार थे मैं पहले वीडियो में बना चुका हूं और आपको बता चुका हूं। जो भाई अगर नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। वहां पे एकदम बेस से आपको एक नंबर के क्वेश्चन, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम ले लीजिए, अगर आप कंपटीशन में भी लेते हैं, एक नंबर के जितने भी सवाल बनते हैं दोस्तों, वहां से एकदम डिस्टो फंसेगा। आज के हम वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि अब परिमेय संख्या यानी n अपरिमेय संख्या में दी रहेगी। कितनी? हमें n अपरिमेय संख्या दी रहेगी, और हमें अन्य, जैसे मान लीजिए आपके बुक में कक्षा 9 में अगर आप हैं तो कक्षा 9 का मैं बता रहा हूं। आप कक्षा 9 में बस इतना है कि भैया दे देगा 2 और 3 है, या बटे में दे देगा, या कहे कि आप ये मान लीजिए कि कोई भी हमें संख्या दे देगा, उसमें हमसे पूछ लेगा कि भैया 5 अपरिमेय संख्या निकालिए, 6 अपरिमेय संख्या निकालिए, 7 परिमेय संख्या निकालिए। ये तरह तरह के क्वेश्चन करके आते हैं, हमारे 2 नंबर में आते हैं। तो आप बच्चे डर जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो आइए उसी को मैं एकदम बेस से पढ़ाने वाला हूं। कक्षा 9 वाले प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। कहीं आपको अगर दिक्कत आ रही मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स आपके लिए छोड़ा हूं, जो आपका दिल करे, जहां से ना आए, कक्षा 9 हो, कक्षा 10 हो, 9 से 12 तक हमारी कक्षाएं प्रॉपर रन कर रही हैं। जहां आपको दिक्कत हो वहां आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरी, जो आप कमेंट करेंगे मैं पूरी आपको भाई एकदम दिक्कत जो होगी एकदम जड़ से समाप्त कर दूंगा। आइए स्टार्ट करते बिना समय गवाए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला हमारा क्या है, ये देखिए। परिमेय संख्या ज्ञात करना। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है परिमेय संख्या ज्ञात करना। एकदम बेस से चलेगा। देखिए, अब परिमेय संख्या ज्ञात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कक्षा 9 में अगर हैं तो वहां पे आपको एक सूत्र से आपको रूबरू करना पड़ेगा। यानी इसको आप हेडिंग के तौर पे यह डाल लीजिए, परिमेय संख्या ज्ञात करना। यह भी है, अगर आपका दिल करता है, जो आपके बुक में है, एनसीईआरटी पे है, उसमें लिखा होगा n अपरिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या ज्ञात करना। अच्छा, ये होगा हमारी बातें कक्षा 9 की किताब में। जाइएगा, आज 1.1 प्रश्नावली यहीं से सॉल्व होने वाली है मेरे भाई, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इसके पहले इसमें जब बात आती है इसको सिद्ध करने में, परिमेय संख्या सिद्ध करने में, तो एक सूत्र आता है ए और बी में परिमेय संख्या। अब वो सूत्र क्या है? एकदम इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है a लिखना है प्लस b लिखना है और बटे 2 कर देना। इससे हमारी जितनी भी हमारी परिमेय संख्याएं दी रहेगी
इसी सूत्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हम 3 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, 4 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। यानी मेरे कहने का तथ्य यह है कि जितनी आपके दी रहे आपके क्वेश्चन में अगर 6 दी रहेगी तो भैया इस सूत्र के माध्यम से हम 6 भी ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम 10 भी दी रहेगी तो 10 भी ज्ञात करेंगे, 12 दी रहेगी तो 12 ज्ञात। यानी कहने का तथ्य बस इतना है कि जितनी हमारी परिमेय संख्या निकालना होगा हम इसी सूत्र के माध्यम से निकालेंगे, एकदम आसान से। अगर यह कठिन लगता है तो अभी मैं आपको एकदम नॉर्मली सी, एकदम साधारण सी 2 मिनट में सवाल को हल करने का ट्रिक बताऊंगा, जो एकदम उसको आप लगाएंगे तो बेहतर अच्छा कर पाएंगे। अगर इसको आप लगाएंगे तो हल्का कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं तो कैसे आप समझ पाएंगे कि हमें कैलकुलेशन करना है या ज्यादा, या हमें ट्रिक के माध्यम से तुरंत सवाल को सॉल्व कर देना है। अच्छा देखिएगा, अब इसमें क्वेश्चन की जब बात आ जाती है तो इसमें क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 2 और 3 के बीच मान लीजिए मैं शुरू में एकदम इजी ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना। इससे बाहर आपके पूरे एनसीईआरटी में कहीं सवाल ही नहीं दे रखा है। आप मान लीजिए इतना। देखिए जब इसकी बात आ जाती है यानी 2 और 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, आपके पेपर में या आ जाएगी 3 आ जाएगी या तो 5 आ जाएगी, या बहुत मिनिमम अगर हो गई तो 6 आ सकती है। इससे बाहर या इससे ज्यादा कभी भी पूछा ही नहीं जाएगा। आप एनसीईआरटी किताब देखना, 9 वाले 1.1 प्रश्नावली अभी आपकी डिजिटल सॉल्व हो रही है। कहीं आपको अगर दिक्कत आ रही है मेरे भाई तो आप आज ही से सॉल्व करना और मेरे कमेंट बॉक्स में छाप देना। जो क्वेश्चन ना आए उसको मैं फिर से बताऊंगा। देखिए बात कर लेते हैं हम कि 2 और 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या में ज्ञात करना है तो हम इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। अच्छा कैसे करेंगे भाई, हमें तो कुछ नॉलेज नहीं, तो मैं बताऊंगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा 2 है और 3 है तो हम इसको क्या करते भैया, लिखते हैं 2 और इसको यहां पे लिख देते हैं 3। अच्छा आपने कहा भैया परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यस या नो। आप कहेंगे हाँ भैया परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा क्या मैं इसके बटे 1 मान सकता हूं, क्या मैं इसके बटे 1 मान सकता हूं? आप कहेंगे क्यों नहीं भैया, आप मान सकते हैं। या अगर इसमें इसको नहीं करना है तो यहां से देख लीजिए, थोड़ा पहले मैं और बेसिक समझा देता हूं आपको। देखिए मान लीजिए हमारा a का मान क्या है भैया, 2 है यहां पे, और b का मान जो हमारा दिया है वो 3 दिया है। दिया या नहीं? आप कहेंगे हाँ भैया दिया है। अच्छा जब a का मान 2 दिया है और b का मान 3 दिया है तो हमें मान सिर्फ रखने की जरूरत है। देखिए ऐसे कर देंगे हम, मान लीजिए ये हमारा है क्या, ये हमारा है क्या 2 और ये हमारा है क्या 3। अब इनके बीच हमें संख्याएं ज्ञात करना है भैया। इनके 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएगी वो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए अब इस सूत्र को लगाएंगे, जब इस सूत्र को लगाएंगे तो लिखेंगे यहां से, यानी ये सूत्र है a प्लस b बटे 2। अब इसमें मान हम रख देंगे यहां से। देखिए a का मान 2 है, a का मान 2 है और b का मान कितना है 3 है और बटे क्या है 2 है। तो 3 2 कितना होता है भैया 5, तो ये आ गए भैया 5 बटे 2। यानी इनके बीच हमारा जो आ गया मान आ गया 5 बटे 2। देखा आपने, यानी अभी मैंने a का मान 2 लिया और b का मान 3 लिया तो भैया ये मान निकल के आया 5 बटे 2। अब मैं देखता हूं कि इसके अलग मान लेता हूं। आप 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इसको नोट करके एक पॉइंट में लिख लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर हमेशा पूछा जाता है और बच्चे नहीं कर पाते। यानी लिखिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच
संख्याओं के बीच अनंत यानी इनफाइनाइट, यहां पे लिख लीजिएगा अनंत परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। देखिएगा आप लोग, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है जिसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, यहां पे तो मैं भैया 2 पूछा हूं, यहां पे जैसे 2 पूछा हूं तो भैया 2 मैं निकाल के दिखाऊंगा, 5 पूछा है तो 5 करके दिखाऊंगा, 7 पूछा है तो 7 करके दिखाऊंगा। अगर ये विधि आपको नहीं समझ में आ रही तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं आगे चल रहा हूं। आइए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें अभी तक हमने लिया था a बराबर 2 और b बराबर लिया था 3, लेकिन यहां से हम जो प्रोसेस किए थे, मान निकाले थे, वो कुछ दूसरा निकल के आया था, यानी 5/2 निकल के आया था। अब हम क्या करने वाले हैं, a बराबर तो लेंगे 2, लेकिन b बराबर हम ये मान उठा लेंगे, तो 5/2। अब जब इसको हम सिंपल करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, उसी सूत्र में a प्लस b/2 में a का मान यहां से तो 2 है और b का मान 5/2 है और 2 ऐसे है। देखिए, जब इसको मैं सिंपल करूंगा तो इसके नीचे 1 मान लूंगा और इसके नीचे भी 1 मान लूंगा। देखिए, लासा आएगा हमारा 2 और 2 1 के 2 आ जाएगा और 2 1 के 2 और 5 आ जाएगा। यहां देखिए, और नीचे क्या है हमारा 2/1 है। जब इसको मैं सिंपल करूंगा तो ये हो जाएगा 7/2, ये हो गया 5 2 7 और /2। अब इसको मैं जब इसमें ऊपर लेके जाऊंगा तो इसको ऐसे लिखिएगा 7/2। अब इसको जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो 1/2 आएगा, 1 7 7 और 2 दूनी 4, ये इसका मान आएगा। आप लोग बेहतरीन से इसको आराम से कर लीजिएगा, एकदम आसान है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बशर्ते आपको ये अगर करना है तो इसमें लगेगा समय, आपको समय नहीं लगाना है, एकदम आसान। इससे भी आसान ट्रिक मैं आपको बताया था, उससे मैं एक बार आपको करके दिखा दे रहा हूं, तो कैसे होगा आप देख भी सकते हैं, एकदम आसान। देखिए, हमारा जो सवाल था वो था क्या, 2 और 3 में 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए, हम जब 2 परिमेय संख्या की बात आ जाती तो p/q के रूप में दर्शाते हैं। अच्छा देखिएगा, 2 है बटे 1 कर देंगे, 3 है बटे 1 कर देंगे, इंटू कर देंगे। अब इधर देखिए, मैं अपना मंत्र बताया था कि सबसे पहले हर का मान समान करते हैं, और यहां पे देखिए हर का मान समान है, तो हमारा मंत्र नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मंत्र नंबर 2 में जाते हैं। मंत्र नंबर 2 हमारा क्या था भैया, n में जितना हमारा n दिया रहा है उनमें n+1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे 3 रखूंगा, यहाँ पे यहाँ पे 2 रखूंगा और यहाँ पे 1, यानी हो जाएगा 3। तो 3 से ऊपर और नीचे कर दूंगा। फिर देखिए, 2 तिहाई होता है 6, 1 छक्के होता है 6, 3 तिहाई होता है 9 और 1 तिक्के 3। फिर उसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, देखिए 6 आएगा और 6/3। देखिएगा, वहां पे मैं क्या किया था कि a प्लस b/2 किया था, तो वहां से मुझे बहुत लंबा मान आ रहा था, लंबी मान आ रहा था, हमें करने में काफी डर लग रहा था कि सवाल हमारा गलत भी हो सकता है, लेकिन यहां से आपको गलत नहीं होने दूंगा, इतना मेरा वादा है। देखिए, अब आप खुद ही बताइए, यहां पे 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9। देखिए, हमें 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, हमने ज्ञात भी कर दिया। ये देखिए 7/3 और 8/3।
अब जब भी आपको जितनी परिमेय संख्याएं कहें वहां से आप ज्ञात कर सकते हैं एकदम इजी तरीके से, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। देखिए अब ये तो रही इसकी बात, ठीक है। ऐसे 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 क्वेश्चन ये आते रहेंगे और एकदम बेस से आसान से आप कर ले जाएंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। जहां आपको दिक्कत हो वहां आप हमारी यूट्यूब चैनल यानी कमेंट में आप इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जहां देखिए जैसे आ जाएगा इसी तरह, मान लीजिए 4 और 5 में 5 परिमेय संख्या मान लो हमें ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आ गया तो अभी तक वो प्रोसेस जो हम कर रहे थे a+b/2 कर रहे थे, अब इसमें वो भी लगेगी, लेकिन हमें क्या होगा मेरे दोस्त, उसमें सॉल्व करने पर कुछ ज्यादा कैलकुलेशन आएगी, हमारा सवाल भी गलत हो सकता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो उसको करना कैसे है ये देखिएगा। देखिए इसके लिए मेरी ट्रिक है यानी ऐसी ट्रिक, इसको अगर आपने अप्लाई कर लिया तो भैया अनंत तक परिमेय संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हैं एकदम इजी तरीके से, तनिक भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ऐसी ट्रिक में क्या होता है, मंत्र नंबर 1 कहता है कि हर का मान समान करो, हर का मान समान करो। दूसरा मंत्र हमारा कहता है n में n+1 जोड़ दो। तीसरा मंत्र कहता है n+1 यानी n में n+1 जोड़ देंगे, जो n+1 का मान आएगा उसी को अंश और हर में गुणा करो। देखिए ये टेक्निक लगाएंगे आप एकदम आसानी से, वो उससे जो आप कर रहे थे a+b/2 से काफी लंबी हो जाएगा, लेकिन इससे आप करेंगे तो एकदम आसान आएगा, तुरंत आंसर आएगा और लाजवाब आएगा। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां आपको दिक्कत हो वहां आप मुझे कमेंट कर दीजिए। देखिए हम कितने आराम से इसको सवाल तो कर रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ट्रिक आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अभी अच्छी कहां लगी है, अभी मैंने सवाल नहीं कराया, आप सवाल करा रहे हैं भाई। देखिए भाई सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए सबसे पहले मेरा मंत्र था कि हर के मान को हमें समान करना है। अच्छा देखिएगा, जब मैं बात कर लेता हूं ये 4 है, 4 लिख दिया, ये है 5 है, 5 मैं यहां लिख दिया। अच्छा जब परिमेय संख्याएं की बात आ जाती है मेरे दोस्तों, तो तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है कि परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या ये आप खुद बताइए भैया कि 4 जो हमारी 4 है, जो हमारी 5 है, क्या यह परिमेय संख्या है? आप कहेंगे कहां भैया परिमेय संख्या बनाएंगे तभी तो परिमेय संख्या होगी। मैंने कहा अच्छा देखिए 4/1 हम लोग मान लेंगे और 5/1 हम लोग मान लेंगे, इसलिए क्योंकि जब भी ऐसे संख्या लिखी रहती है तो हम लोग एक मान ही लेते हैं। ये आप मत पूछिएगा कि भैया 1 क्यों लिए, 1 माना जाता है। अगर यहां पे जब मैं आपको बताया था यानी पूर्णांक बताया था, जब मैं पूर्णांक आपको बताया था तो मैं नंबर लाइन से आपको कुछ दर्शाया था,
ऐसे किया था 1 2 3 4 5, इधर यानी पॉजिटिव रहती थी, इधर निगेटिव रहती थी और अनंत तक रहती थी, ये भी अनंत तक रहती थी। ठीक है। अच्छा, जब मैं आपको पूछा था कि सारे जितने भी हमारे पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, क्या ये परिमेय संख्या है? आपने कहा था हाँ भैया जरूर है। वो कैसे कहते भैया? ऐसे कहते 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, -1/1, -2/1, -3/1, -4/1, ऐसे कहते ना। तो भैया इसी में से ये तो 4 है, इसी में से तो ये अगली संख्या यानी इनफाइनाइट तक है 5, तो मैं 1 अब माना हूं इसी विधि से। ठीक है। अब आप डाउट में मत रहिएगा कि भैया 1 ही आप क्यों लिए हैं, तो आपको मैं कंफर्म करा दिया कि 1 जब भी ऐसे संख्या लिखी रहती है हम लोग 1 मान लेते हैं, एलसीएम 1 ले लेते हैं। अच्छा, पहली शर्त मेरी थी कि हर का मान समान करो। देखिए ये होता है हमारा अंश और ये होता है हमारा हर। आंसर तो आप लोग जान भी चुके होंगे। अच्छा, इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमें अंश हर सबको पता है। मेरे भाई जिसको नहीं पता वो लिख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, जब ऐसे करेंगे फिर लगाएंगे हम लोग इनटू। अब हर का जो मान है हमें यही समान करना था, यही हमें समान करना था, तो ये हो गया हमारा समान। अब हम दूसरी ट्रिक क्या बताए थे? हम दूसरी मंत्र बताए थे कि आपका जो n का मान रहे उसमें 1 ऐड कर देते हैं। अब कहेंगे भैया n का मान क्या है? n का मान ये होता भैया, जो जितनी भी आपको संख्या दी रहे, 5 दी रहे, 7 दी रहे, 9 दी रहे, 11 दी रहे, 13 दी रहे, यानी कुछ भी दी रहे, तो हम लोग क्या करते हैं इसको n बराबर मान लेते हैं 5। ठीक है। तो मैं क्या किया था भैया, दूसरे सूत्र में n+1 किया था। अब n का मान क्या है? 5 है और 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। अब मैं आपको तीसरा मंत्र में बताया था कि जो हमारा n+1 का मान आएगा उसको हम ऊपर और नीचे क्या कर देंगे? गुणा और भाग। अच्छा, गुणा और भाग यानी n का मान 6 आया है, आप लोग याद करिए कीजिएगा। आप लोग इसको रफ कार में कर सकते हैं। ठीक है। देखिएगा अब हम क्या करें, यानी यहां पे देख लीजिए, यानी रफ कार यानी n बराबर जो हमारा था 5 और n+1 में मैं किया तो 5+1 आ गया 6। ये हमारा देखिएगा इधर। अच्छा, कितना मान आया? 6 ना भैया। 6 6 6 6, ये 6 चौको 24, 6 के 6, 6 पंचे 30 और 6 के 6। आप देखिएगा इतना आराम से मैं आपको ज्ञात कर दिया भैया। अभी तक मैं क्या किया था भैया, ये सूत्र से परेशान था। क्या था सूत्र? a+b/2। इससे परेशान था, सवाल बहुत लंबा जा रहा था, इतना परेशान था भाई। a+b से करते रहते तो जीवन भर करते रह जाते। लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताया हूं, ऐसी ट्रिक ये किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये ओनली रेफरेंस में मिलेगी, क्योंकि वहां पे इसका एकदम आराम से बढ़िया से समझाया गया है। आप लोग वहां से जाके रेफरेंस भी मुझसे पढ़ सकते हैं, आप एनसीईआरटी भी मुझसे पढ़ सकते हैं, जहां से आपका दिल करे वहां से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। देखिए, और इस सूत्र को अगर ये ना आए तो आप सूत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आया हमारा क्या? 24 आया ना, तो यहां पे हम लिख देंगे क्या? 24/6 है। अब आप बताइए कि हमें जाना कहां तक है? 30/6 तक। देखिएगा अंश का मान तो बदलेगा, अंश आप समझते हैं भैया, इसे अंश कहते हैं अब इसे हर कहते हैं। देखिएगा आप कि अंश का मान हमेशा बदलता रहता है, देखिएगा अभी बदलेगा, और जो हमारा हर का मान है वो हमेशा ही हमेशा सेम रहना चाहिए। मेरे दोस्त मैं क्या बोला, एकदम ध्यान से एकदम माइंड से सुनिएगा कि अंश का मान जो हमारा होता है वो बदलेगा, लेकिन हर का मान हमारा नहीं बदलेगा। देखिएगा कैसे भैया, 24 के बाद क्या आएगा? 25/6। देखिए यहां भी 6 था, यहां भी 6 आया, लेकिन यहां 24 था, यहां 25 आ गया। अच्छा, 25 के बाद क्या आता है? 26 आता है, फिर देखिए 6 आ गया।
फिर उसके बाद 27 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 6 आएगा, और जाना कहां तक भैया? 30 तक ना, 30/6 तक। अब आप देखिए कि हमें ज्ञात कितनी करनी थी भैया? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी ना। जब 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी थी मेरे दोस्तों, तो मैं किया क्या? कुछ नहीं किया भैया, मैंने अपना ऐसे ट्रिक लगाया और उससे सवाल को बेहतर बनाया और एकदम आसानी तरीके से आपको एक लाइन में करके दिखाया। अब आप समझ सकते हैं कि आप अगर आपका दिल करे तो ये भी आपके दिल के बरे ये है a+b/2। ये भी आपके, जो आपका दिल करे वो करिए भाई। अगर इस सूत्र से लगाएंगे तो आपका ये भी सूत्र से आएगा, लेकिन क्या है भैया, मेथड थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। लेकिन इससे आप करेंगे तो आपका एकदम आसानी से सूत्र बेहतरीन से एकदम दिक्चो आ जाएगा। देखिएगा, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, 1 2 3 4 5। अब आप कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर इसे सॉल्व कर दें। आपने सही सोचा भाई, अगर कट रहा है तो काट देंगे, क्या दिक्कत क्या जाती है? अगर ये मान हमारा कट रहा है तो इसको काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, यही हमारा है आंसर। कोई दिक्कत हुई आपको, कोई परेशानी हुई, तनिक भी दिक्कत नहीं आने दूंगा मेरे दोस्त, इतना मेरा वादा है। मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आप बेहतर समझ चुके होंगे, और जहां कहीं आपको दिक्कत आ जाए मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपके लिए छोड़ा हूं। आइए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं, और आपको पढ़ने में अगर मजा आ रहा हो तो अपने भाई तक शेयर कर दीजिएगा, अपने हर भाई हर बहन तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं एकदम फ्री में और एकदम साधारण तरीके से। आपको किसी भी चैप्टर में तनिक भी जल्दी नहीं पढ़ाया जाएगा, एकदम बेस से पढ़ाएंगे, इसी मौसम में पढ़ाएंगे। अच्छा, अब बात हम कर लेते हैं, कभी आपके क्वेश्चन में ये सवाल आ जाए कि जैसे मान लीजिए है 3/5 और 4/5 में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिएगा, ऐसे के सवाल आपके 1.1 में रखे हैं। जाइएगा, बुक उठाइएगा कक्षा 9 वाले मेरे भाई, देखिएगा कि 3/5 और 4/5 में 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, वो भी एकदम बेस से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। देखिए, हम लोग इसकी हल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 3/5 और यहां पे क्या है 4/5। मंत्र नंबर 1 को अच्छे से जाप करेंगे। जाप क्या भैया? हर का मान हमें समान करना है। यहां तो भैया मैं देख रहा हूं हर का मान ही समान है। देखा आपने, कहीं पे बना बनाया आ जाता है, कहीं पे हमें बनाना पड़ता है। अगर बना बनाया आ गया तो सवाल को सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिएगा, यहां पे जो हमारा हर का मान है, देखिए यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। कुछ बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे मेरे भाई तो इसको देखिएगा, ऐसे देखिए 3 ऊपर है 4 ऊपर है, ये तो भाई अलग अलग, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां भी 5 है, यहां भी मेरे भाई 5 है। अगर यहां जो लिखा रहे वही यहां पे लिखा रहे, तभी आप लोग कहेंगे कि हर का मान समान है। अगर यहां पे मैं सपोज करूं, यहां पे लिख दूं 3, तो आप कहेंगे हर का मान नहीं समान, हमें समान करना है। देखिए, फिर मंत्र नंबर 2 क्या था कि जो हमारी n रहे, n वाली जो हमारी संख्या है, यानी हमें ज्ञात कितनी करी है 5, तो n बराबर जो हमारा है क्या 5 है। अब उसमें मैं करता क्या था, n+1 कर देता था, यानी 5 + 1 = 6, यही आएगा आंसर। तो फिर मैं क्या करता था कि भैया इसको करता था 6 और 6 से गुणा करता था, किया था। अच्छा यहां देखिएगा, 3 छंग 18 और 5 छक्का 30, यहां से
6 चौको 24 और 5 छक्का 30। देखिएगा हर का मान समान ही आ रहा है, यहां भी 30 है, यहां भी 30 है। देखिएगा आप आराम से। फिर देखिए यहां से हम लोग करते हैं 18/30। फिर वही प्रोसेस कि भैया अंश का मान बदलता रहता है और हर का मान हमारा सेम रहता है। 18 के बाद क्या आएगा आप लोग जानते हैं, 19 आएगा। 19 के बाद क्या आएगा आप लोग जानते हैं, 20 आएगा। 20 के बाद 21 आएगा। 21 के बाद 22 आएगा। 22 के बाद 23 आएगा। 23 के बाद 24 आएगा। देखिए कितने आसानी से हम लोग एकदम इजी तरीके से हम लोग परिमेय संख्याएं ज्ञात करने लगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से समझ पा भी रहे होंगे। कहीं भी आपको अगर दिक्कत आ रही हो मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स आपके लिए छोड़ा दूं। बताइए जिस भाई को अगर तनिक भी समझ में ना आया हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अगर जिसको हल्का भी अगर डाउट है तो फिर से करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं फिर से यही इसी को एकदम और अच्छे तरीके से, इससे भी अच्छा बताने का प्रयास करूंगा। आइए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी चुके होंगे और इसको हल भी कर चुके होंगे और इसको स्क्रीनशॉट ले भी चुके होंगे। कक्षा 9 वाले 1.1 प्रश्नावली का कोई भी सवाल रेफरेंस एनसीईआरटी कहीं से भी फंसे तो आप मेरे टेलीग्राम या तो इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट पे आप कमेंट कर सकते हैं कि आप मुझे ये सवाल बताइए, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप पढ़ते रहिए। अभी तक तो क्या था हमारा, जो हर का मान समान था। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हर का मान ही समान न रहे। देखिएगा वो कैसे हमारा होता है। देखिए मान लेता हूं मैं 9/7 और 7/9 में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। अच्छा, आप लोग इसको दो सूत्र से भी कर सकते हैं। एक सूत्र हमारा क्या है, a+b/2। इससे आप करेंगे तो करेंगे, लेकिन भैया क्या है भैया, एग्जाम में हमें टाइम की बचत करनी होती है तो इस सूत्र से आप करेंगे तो काफी समय लग सकता है। लेकिन मैं आपको बताया था ऐसी ट्रिक, तो वो ट्रिक लगाएंगे आपको बेहतरीन से आंसर आ जाएगा। देखिएगा लिखा क्या है, 9/7 और 7/9 में 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। कितनी भैया, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 9/7 और 7/9। अब आप समझ भी चुके होंगे कि यहां पे हमारा क्या हर का मान बराबर है। यहां तो 7 है, यहां तो 9 है। भैया अब हमें हर का मान पहले बराबर करना होगा। अब बराबर कैसे होगा इसको देखिएगा आप। देखिए अब हम क्या करेंगे भैया, हर का मान पहले हमारी शर्त होती है कि हमें हर का मान बराबर ही करना है। ये मान के चलिए यहां तो 7 है, यहां तो 9 है, इसलिए हर का मान नहीं बराबर, इसलिए हम बराबर करने वाले हैं। तो देखिएगा यहां पे यानी दूसरे वाले का हर आप उठाइएगा, यानी दूसरे वाले का हर क्या है, 9 है। तो इधर क्या कीजिएगा, 9 से गुणा और 9 से भाग। फिर क्या कीजिएगा, जब दूसरे की बारी आती है तो पहले वाले का हर उठाइएगा और ऊपर गुणा और नीचे भाग कर दीजिएगा। देखिए फिर 9×9 81, 7×9 63, यहां पे 7×7 49 और 63। देखिए मैं एक प्रोसेस किया, क्या किया भैया, दूसरे वाले का हर लिया और पहले में करा दिया और पहले वाले का हर लिया दूसरे में करा दिया, जिससे हमें हर का मान समान आ गया। आया या ना मेरे दोस्तों, देख भी सकते हैं आप कि यहां भी 63 है, यहां भी 63 है। फिर मैं दूसरा मंत्र क्या बताया था आपको कि n+1 कर देते हैं हम लोग। n का मान कितना है, 5 है, और 1 करेंगे तो आएगा क्या, 6 आएगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे भैया, 6 से यहां गुणा, 6 से यहां, 6 इसको इरेज कर दे रहा हूं। आप लोग इसको भी करिएगा, ये एकदम मेन है कि यहां पे
हम n का मान 6 कैसे ले रहे हैं, किसी को आपको समझाना हो तो आप यहां से बता दीजिएगा कि हम लोग 6 क्यों ही लिए थे। अच्छा देखिएगा, अब इसको क्या करेंगे, हम 81 का गुणा 6 में करेंगे। यहां से जिसको गुणा भी नहीं आता भाई, यहां से देखिए, तनिक भी मैं चीज फाल्ट नहीं करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा। अगर 2 का भाग 4 में भी है तो भी मैं उसको करके दिखाऊंगा, इसलिए समझाना मेरा काम है। देखिएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 1 छक्के 6, और 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, तो आया कितना 486, 486। अब ये क्या करें, 63 का गुणा 6 में अब करके देख लेते हैं हम लोग कितना आएगा भाई। आप लोग कमेंट करके बताइएगा भैया, 63 का गुणा 6 में तो हो जाएगा 6 त्रिक 18 की 1, 6 छंग 36, 1 37, 378, 378। अब जब आप इसका गुणा करेंगे यानी 63 का गुणा 6 में करेंगे तो भी भैया 378 आएगा। अब हम लोग इसका कर लेते हैं, 49 गुणे 6, क्या करते हैं 49 गुणे 6। देखिएगा भाई एकदम बेस से चल रहा हूं। 9 9 छक 54, 54 की 4 हासिल 5, 6 चौको 24, 5 29, यह आ गया 294। देखिए देखिएगा आप लोग कि 294 यहां पे है, 486 यहां पे है। तो आप कहेंगे भैया इतनी अगर हम ज्ञात करना है हमें तो कितनी ज्ञात करनी थी, 5 ज्ञात करनी थी ना मेरे भाई। देखिएगा इस सूत्र से हम लोग कितना, इस ट्रिक से कितना भाई एकदम आराम से हम लोग मान ज्ञात कर ले रहे हैं, एकदम इजी वे से। देखिएगा यहां से लीजिएगा, पहले आएगा 294 बटे 378। अब इसके बाद क्या आएगा 295, ये नहीं बदलने वाला है, 296, 297, 298, 299, 378। अब आ जाएगा 300। हमें देखिए ज्ञात कितने करनी थी, 5, यानी 1 2 3 4 5। अगर ये कटेगा तो इसको काट देंगे, नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर है। लेकिन हमें जाना कहां तक है भैया, 486 तक। कितने तक, 486 तक। अगर मैं 486 तक यहां भैया आप काउंटिंग कर दूंगा, लिख दूंगा, तो भैया क्या हो जाएगा, बोर्ड मेरा भर जाएगा। तो मैथ में बहुत अच्छी ट्रिक आती है, क्या ऐसे ऐसे आप डसिया देते हैं और लिखते हैं 486 बटे 378 तक हम जाएंगे और 5 परिमेय संख्या का मान आसानी से हम लोग निकाल चुके हैं और बेहतर अंदाज में भी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि अब जितने भी आपके पूरे कक्षा 9 वाले भाई, जितने भी आपके 1.1 में आपके सवाल थे, सब इसी से रिलेटेड थे। कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई। किसी में 5 दिया है, किसी में 6 दिया है, किसी में 7 दिया है, किसी में 8, इतना तो दिया नहीं। बहुत ज्यादा पूछा है तो 5 से ज्यादा नहीं पूछा, या तो 6, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा है। अब आप समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आपको बेहतरीन से एकदम नए अंदाज में भी समझ में आया होगा। और जहां कहीं भी आपको अगर समझ में ना आया हो, अभी आपको दिक्कत आ रही हो, तो एक बार मेरे भाई क्या कीजिएगा, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, फिर आपकी चीजें पूरी क्लियर भी हो जाएंगी और बेहतर से बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे दोस्तों, अब अगर पसंद आया हो शुरू से अगर आप लास्ट तक अगर देखें मेरे भाई, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अपने उस मित्र तक पहुंचा दीजिएगा जिसको मैथ से डर लगता है। एकदम इजी तरीके से हम लोग मैथ को पढ़ाते हैं, एकदम तनिक भी आपको
ये नहीं कि भैया a+b/2 से कराते ही रह जाएं, उससे आप भी करोगे, देखिएगा, उससे करके देखिएगा, फिर मुझसे बताइएगा कि कितना सर इतना लंबा मैथड उसमें जाता है, ये तो एकदम आसान बता दिया आपने। तो मिलते रहेंगे इसी वीडियो और इसी जोश और इसी उमंग के साथ हम लोग नई नई वीडियो तरह तरह की जो आप कहेंगे इसी से रिलेटेड हम लेके आते रहेंगे। और कक्षा 9 कक्षा 10 तो ये भाई एकदम मजबूत हो जाइए, क्योंकि हम इस बार अपना पंचम लहराने वाले हैं और लहराएंगे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट अगर बना रहेगा तो हम लोग अपना पंचम लहरा देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, अगले टॉपिक पे। कक्षा 9 से या तो कक्षा 10 के से मिलने वाले हैं, या तो कक्षा 9 की क्लास चलेगी या तो कक्षा 10 की क्लास चलेगी। तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस करे रहना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कक्षा 9 की हमारी क्लास अपलोड हुई या कक्षा 10 की क्लास हमारी अपलोड हुई। आइए चलिए फिर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अपने भाई तक शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।